अगले 6 महीने में आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं अगर आपने मेरी इन 6 बातों को मान लिया और उन्हें आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर लिया। कई लोग अपने जीवन को बदलने के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं लेकिन बदल नहीं पाते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो आपके जीवन को बहुत जल्दी बदल सकती है? वो ये 6 चीजें हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज जो आपको आज से ही बदलना है वो है कि नो वन इज परफेक्ट। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, आप भी परफेक्ट नहीं हैं, आपके माता पिता भी परफेक्ट नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खामियां, कुछ न कुछ कमियां होती ही हैं और इंसान वही सफल होता है जो व्यक्ति अपनी उन कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। लेकिन मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, थोड़ा और परफेक्ट हो जाऊं, उसके बाद काम करना शुरू करूंगा। मैंने कई सारे लोगों को सुना है कि मैं वीडियो बनाना चाहता हूं लेकिन अभी मुझ में परफेक्शन नहीं है। मैं ये धंधा खोलना चाहता हूं लेकिन अभी मैं परफेक्ट नहीं हूं। जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा उस दिन ये धंधा शुरू करूंगा या फिर नया काम शुरू करूंगा। और इसी चक्कर में आप में से कई सारे लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे तो आप मृत्यु तक कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर पल आपको यही लगता रहेगा कि कोई मुझसे आगे है, वो मुझसे अच्छा कर रहा है और इस चक्कर में आप कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए परफेक्ट होने का बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए। जो भी काम करना चाहते हैं पहली चीज आज से ही उसे शुरू कर दीजिए। और इसी के साथ याद रखिएगा कि फेल फास्ट और स्टार्ट फास्ट। कई सारे लोग गिरने से डरते हैं, कभी मत डरिएगा। जितनी जल्दी आप फेल होंगे उतनी जल्दी स्टार्ट करना है और फिर से शुरू हो जाना है। लेकिन कई सारे लोगों को गिरने से ही डर लगता है और वो हार मानने से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसीलिए किसी भी रिस्क को नहीं लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार उठेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए आज से ही शुरू कर दीजिए। दूसरी बात जो कि आज से ही याद रखना है और अपने अंदर बदलना है वो ये है कि अपने अंदर कभी भी डाउट मत रखिएगा अपने आप को लेके। कई बार आप काम करना तो शुरू कर देते हैं लेकिन जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपको अपने बारे में ही डाउट आ जाता है कि शायद मुझसे ये होगा ही नहीं, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। और कई लोगों के मुंह से या आपने भी खुद ने कई बार ये बात कही होगी। हमेशा याद रखिएगा कि जो व्यक्ति अपने ऊपर डाउट रखता है वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है और यदि आप भी उनमें से एक है तो आप भी असफलता की कतार में आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, यदि बार बार आपको अपने ऊपर डाउट होता है कि मैं कमजोर हूं तो उसे ओवरकम करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आप छोटे छोटे से गोल बनाइए और उसे अचीव करते रहिए। कई बार लोगों को देखा है मैंने, एकदम से बड़े गोल बना लेते हैं, बहुत ऊंचाई पर जाने की बातें करते हैं और उस ऊंचाई पर जाने से पहले जब फेलियर मिलती है तो वो कहीं के नहीं रहते हैं। इसलिए छोटे छोटे से गोल बनाइए और आप उसे अचीव कीजिए। जब आप उसे अचीव कर लेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपने ऊपर डाउट नहीं होगा क्योंकि आप धीरे धीरे करके सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे गोल करके बड़ा गोल बनाइए और उसे अचीव कीजिए, लेकिन अपने ऊपर डाउट कभी मत रखिए। और डाउट आता है एक और चीज से। आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके दोस्ती यारी में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो बार बार आपकी गलतियां बताने की कोशिश करते हैं और आप कितना भी अच्छा कर लें वो कभी भी उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तभी आपके मन में डाउट आता है कि ये चीज मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं इसके लायक हूं या नहीं, क्योंकि आपके अपने ही लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति सच में आपकी सही गलतियां बता रहा है जिसे आपको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है और कौन व्यक्ति आपका सिर्फ मजाक बना रहा है क्योंकि वो चाहता है कि आप कभी भी आगे ना बढ़े। इसलिए इन दोनों चीजों में डिफरेंस करना सीख जाइए और अपने ऊपर डाउट कभी मत करिए। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको आज से ही बदलना है वो है कि आप चिंता करना छोड़ दीजिए, ओवरथिंक करना छोड़ दीजिए। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि बिना काम किए ही चिंता करते रहते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं इस काम में फेल तो नहीं हो जाऊंगा, ये चीज मुझसे होगी कि नहीं होगी। अरे चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा, उससे अच्छा है कि उस काम को करके देख लीजिए कि आगे क्या परिणाम आने वाला है। आप में से भी कई सारे लोग होंगे जो बैठे रहते होंगे और सिर्फ चिंता करते रहते होंगे और कभी भी उस पर ओवरकम नहीं करते होंगे, हमेशा ओवरथिंक करते रहते होंगे, एक जगह पर बैठे रहते होंगे। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो आज से, अभी से, इसी वक्त से चिंता करना छोड़ दीजिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आगे क्या होने वाला है आपको कब पता चलेगा? तब पता चलेगा जब आप उस काम को कर दिखाएंगे। यदि होता है तो ठीक है, लेकिन नहीं भी होता है तो दुख की बात नहीं है। आपको पता चल गया कि आपका पोटेंशियल कहां पर कम है, आप उसे इंप्रूव कीजिए और फिर आगे बढ़िए। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको आज से ही बदलना है कि कभी भी मिस्टेक करने से मत डरिए। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन हर गलती से सीखा हूं और उसे ठीक किया है और उसके बाद दुगनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा हूं।
लेकिन आप में से कई सारे लोग हैं जो सिर्फ इस डर से काम नहीं करते हैं कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं किसी का दिल ना दुख जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और इसी चक्कर में आप मिस्टेक्स नहीं करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जितने भी सफल लोग होते हैं वो मिस्टेक करने से कभी नहीं डरते हैं और खूब सारी गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोबारा नहीं दोहराते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमेशा आप एक चीज नोटिस करना कि जो भी माँ बाप अपने बच्चों को गलतियां करने से रोकते हैं, उन्हें बार बार टोकते हैं कि गलत मत करो, गलत मत करो, गलत मत करो, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा लाइफ में आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों को गलतियां करने से रोकते नहीं हैं और उन्हें समझाते हैं कि आपसे ये गलती हुई है, कोई बात नहीं, इन्हें ठीक करो और लाइफ में आगे बढ़ो, ऐसे बच्चे अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इस दुनिया में सीखने का सिर्फ एक फंडा है, कोई भी व्यक्ति खुद जब तक गलतियां नहीं करेगा, खुद जब तक नहीं सीखेगा, तब तक उसके अंदर वो चीजें नहीं आएगी, वो ठीक से उन चीजों को सीख नहीं पाएगा। कई बार हम कहते हैं कि किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान तब तक काम में नहीं आएगा जब तक कि आपके जीवन में उस प्रकार की परिस्थितियां काम में नहीं आ जाती है। कई बार जिस व्यक्ति का दिल दुखा होता है, कोई व्यक्ति उसे बहुत सलाह दे रहा होता है कि अरे उभर जाओ इससे, क्यों वहां पर पड़े हो, लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति का जो सलाह दे रहा है उसका दिल दुखता है, तब उसे समझ में आता है कि एक्चुअल में दिल टूटना या दिल दुखना किसे कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के साथ वो परिस्थितियां नहीं हुई हैं, यदि वो व्यक्ति उन परिस्थितियों से नहीं गुजरा है, तो वो उस बात को कभी नहीं समझ सकता। मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति ने थप्पड़ मारा है, तो आपको ही वो दर्द होगा, किसी और को नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ आप जानते हैं कि वो दर्द कैसा है, जब तक कि सामने वाले को उसी प्रकार का थप्पड़ ना पड़ जाए। इसलिए अपनी लाइफ का सिंपल सा फंडा रखिए कि वर्क हार्ड, और गलती हो भी गई तो दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसे सीखना है और हमें आगे बढ़ना है। पांचवा बदलाव जो आज से ही करना है वो है अपने ऊपर विश्वास करो। आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, आप अपने ऊपर ही बहुत ज्यादा डाउट करते हैं और आप मदद लेने के लिए पहुंचते हैं। मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है, आप मदद लीजिए, ले सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि उस मदद को अपनी कमजोरी कभी मत बनने दीजिएगा। कई सारे लोग आपने देखे होंगे जो मदद मांगते हैं, उन्हें मदद मिल भी जाती है, लेकिन फिर वो जीवन भर उसी मदद के भरोसे जीते रहते हैं। जब वो मदद उनसे दूर चली जाती है तो वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनसे वो मदद दूर चली गई है। याद रखिएगा कि दूसरों पर भरोसा करने वाला इंसान सिर्फ तब तक सफल होता है जब तक कि वो दूसरा व्यक्ति उसके साथ है। जिस दिन वो दूसरा व्यक्ति उसके जीवन से अलग हो गया, उसकी सफलता भी उससे अलग हो जाएगी। लेकिन खुद पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है, क्योंकि वो खुद पर भरोसा कर रहा है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आज से ही बदल दीजिए कि अपनी जिंदगी में झांकना शुरू करो, दूसरों की जिंदगी में नहीं। क्योंकि आपके साथ अभी ऐसा हो रहा होगा कि आप सोचते होंगे कि मेरा दोस्त तो बहुत आगे निकल गया, मेरी सहेली तो बहुत आगे निकल गई और मैं यहीं पर रह गया, अरे उसने तो ये कर लिया, उसने तो वो कर लिया, मैं नहीं कर पा रहा हूं। और इसी प्रकार से आप अपने जीवन में तो कभी नहीं झांकते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन में हमेशा झांकते रहते हैं और उसी बात से दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। अरे कौन क्या कर रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपकी फील्ड में क्या चल रहा है उससे आपको बहुत ज्यादा मतलब होना चाहिए। आप देखिए कि आपकी फील्ड जो है उसमें कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों पर हमेशा फोकस रखिए ताकि आप उन बदलावों को समझ सके और बदलाव कर सके। यदि दूसरों की जिंदगी में झांकते रहोगे तो सिर्फ झांकते रह जाओगे, लेकिन यदि अपने अंदर झांकना शुरू कर दोगे तो अपने जीवन को असल में बदल पाओगे। इन 6 बातों में से कौन सी बात आज से आप बदलने जा रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।